हर रोज सूर्य की करो आराधना, पूर्ण होगी सभी मनोकामना। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करने वाले हैं। वह विषय है सूर्य को अर्घ्य देना। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। हमारे भूतल पर कई चीजें वास्तव में संपूर्ण जीव सृष्टि सूर्य पर निर्भर करती है। ये बात आज के आधुनिक विज्ञान ने भी स्पष्ट की है। ज्योतिष में तो सूर्य को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। जीवन की कई महत्वपूर्ण चीज़ों का कारकत्व सूर्य के पास है। इसीलिए हर रोज सूर्य को अर्घ्य देना हमारी संस्कृति का, हमारे परंपराओं का एक हिस्सा बन गया है। लेकिन उसका शास्त्रोक्त विधि क्या है? अर्घ्य देते समय कौन से मंत्रों का पठन करना चाहिए, उसके क्या परिणाम होते हैं, ये सभी चीज़ें यदि आपको समझनी है तो आज के भाग को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। हर रोज सूर्य को अर्घ्य देना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, ये बात सभी को पता है। लेकिन उसके पीछे शास्त्रीय कारण क्या है? सूर्य को अर्घ्य क्यों देना चाहिए? उससे क्या लाभ होते हैं? इस विषय को हम समझने वाले हैं। सामान्य रूप से स्वास्थ्य, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, पिता, विवाह, शिक्षा, ऐसी कई चीज़ों के लिए हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इन विषयों में कोई भी समस्या हो तो ज्योतिष उपाय में हर रोज सूर्य को अर्घ्य देने का उपाय अवश्य बताते हैं। संक्षेप में, सूर्य को अर्घ्य देना आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन उसका शास्त्रोक्त विधि क्या है? अर्घ्य कैसा देना चाहिए, ये हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले स्नान करने के बाद अर्घ्य देना चाहिए। सुबह 4 बजे से 11 बजे तक कभी भी आप सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं, क्योंकि आजकल के व्यस्त दिन क्रम में हम किसी को बता नहीं सकते कि आप सुबह शीघ्र उठें। उसके बाद स्नान कर सूर्य को अर्घ्य दें। आज की जीवन शैली देखी जाए तो लोग देर रात तक 2-3 बजे तक काम करते हैं। कई लोग तो नाइट शिफ्ट भी करते हैं, जिस कारण वे सुबह शीघ्र उठ नहीं सकते। इसीलिए आप अपनी सुविधा के अनुसार जब कभी नींद से जगते हैं तो पहले स्नान कर सूर्य को अर्घ्य दें। 11 बजे से पहले आप अर्घ्य दे सकते हैं। उसके आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा, लेकिन उसकी शास्त्रोक्त पद्धति होनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले तांबे के लोटे में शुद्ध और स्वच्छ पानी लें। लोटे को दोनों हाथों से ऊपर धरे, हाथ आज्ञा चक्र के ऊपर जाना चाहिए, अर्थात दोनों हाथ सीधी रेखा में ऊपर लेकर जाए। पूर्व की दिशा के ओर मुंह कर सूर्य को देखें। लोटे से धीरे धीरे पानी की धार छोड़े। पानी की उस धार से आपको सूर्य का दर्शन होना चाहिए। होता क्या है कि सूर्य के कुछ किरणों से सप्तरंग आते रहते हैं, जो हमारे सभी ग्रहों को प्रबल करते हैं। हमारा आज्ञा चक्र, सामने पानी की धार और उससे पीछे जब हम सूर्य का दर्शन करते हैं तो वह हमारी आँखों के लिए, आँखों के तेज के लिए, बुद्धि के लिए, सकारात्मक विचारों के लिए अत्यंत उपयुक्त होता है। लेकिन अर्घ्य उचित पद्धति से देना चाहिए। ध्यान रखें कि लोटे से गिरने वाला पानी नीचे पैर पर गिरना नहीं चाहिए। आप नीचे बर्तन रख सकते हैं या कुंडी भी रख सकते हैं। महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि माहवारी के काल में सूर्य को अर्घ्य ना दें। उस दृष्टि से आपने ध्यान रखना चाहिए। कुछ समय ऐसा होता है कि जब हम देव पूजा नहीं करते, ऐसे सभी काल में सूर्य को भी अर्घ्य नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह भी एक प्रकार की पूजा होती है। सूर्य को अर्घ्य देते समय कई मंत्रों का जाप किया जाता है। उनमें से किसी एक मंत्र का आप पूरे भाव से जाप कर सकते हैं। आपको जो मंत्र सरल लगे उसका आप जाप कर सकते हैं, लेकिन वह एक ही रखना चाहिए। ओम श्री सूर्याय नमः, ये सबसे सरल मंत्र है। साथ ही ओम सूर्याय नमः, ये दूसरा सरल मंत्र चल सकता है। इसके अलावा ओम घृणी सूर्याय नमः, ये मंत्र भी चलेगा। या आपको सूर्य के 12 मंत्र आते हैं तो आप उनका भी जाप कर सकते हैं।
यदि ना आते हो तो आप जिस मंत्र का जाप करने वाले हैं उसका जाप 12 बार करें। जैसे कि ओम गृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप आप 12 बार कर सकते हैं। उससे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अर्घ्य देते समय आप अपनी इच्छा या मनोकामना के अनुसार पानी ले सकते हैं। अर्थात अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना हो तो स्वच्छ पानी लेना उसके लिए पर्याप्त रहेगा। पैसों की मनोकामना लेकर आप अर्घ्य देते हैं तो पानी में थोड़ा सा कुमकुम डालें। पैसों की वृद्धि और नौकरी में स्थिरता प्राप्त करने के लिए यह उपयुक्त रहता है। आपको पद की इच्छा हो तो आप पानी में कुमकुम के साथ थोड़े चावल भी डाल सकते हैं। प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए कुमकुम चावल के साथ पानी में थोड़े चने की दाल डालें। इसके अलावा आप सत्ता चाहते हो तो पानी में आप गुड़ और गेहूं डाल सकते हैं, वह आपके लिए उपयुक्त रहेगा। इसके अलावा पिताजी के सौख्य के लिए आप अगर अर्घ्य दे रहे हैं तो केवल साफ सुथरा पानी उपयुक्त रहता है। विवाह जुड़ने की इच्छा है तो आप पानी में हल्दी, कुमकुम और थोड़े से चावल डाल सकते हैं ताकि आपकी इच्छा पूर्ति हो सके। इसके अलावा पढ़ाई की मनोकामना लेकर आप सूर्य को अर्घ्य दे रहे हो तो गुड़ और चावल, इन दो चीज़ों का आप उपयोग कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि जहाँ आप अर्घ्य देने वाले हैं वह स्थान हर रोज के लिए एक ही होना चाहिए। ओम आदित्याय नमः, ये एक अत्यंत प्रभावशाली मंत्र है जो आपके लिए उचित रह सकता है। या फिर ओम भास्कराय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, इन मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। संक्षेप में किसी भी एक मंत्र का चयन कर आप उसका 12 बार जाप कर सकते हैं। उससे आपको सूर्यदेव के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। जीवन में सुख, समृद्धि, ऊर्जा का संचार होता है। शरीर और मन प्रसन्न रहता है। यहाँ तक कि नकारात्मक स्थिति में भी सकारात्मक विचार करने की आदत लगती है। कोई बड़ी इच्छा हो और आप उसे पूर्ण करना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि सूर्य को अर्घ्य देते समय पानी में लाल या सफ़ेद रंगों के फूलों का उपयोग करें। अर्घ्य देने के बाद कम से कम 7 मिनट तक ध्यान करें। जल से आप सूर्य का प्रतिबिंब देखते हैं। अर्घ्य देने के बाद जब आप मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तब वह प्रतिबिंब पुनश्च हृदय में चित्रित होता है और उसका आप पर सीधा प्रभाव भी होता है। हमारे सनातन धर्म में ऐसी कई चीज़ें हैं जो दीर्घकालीन सुखद जीवन के लिए उपयुक्त सिद्ध होती है। लेकिन सूर्य को अर्घ्य देना, इस विषय पर जब हम विचार करते हैं तो कई धर्मों में ये पद्धति है। अर्थात हमारे हिंदू सनातन धर्म के साथ बौद्ध धर्म में ये पद्धति है, जैन धर्म, जापान का शिंतो धर्म, पारसी धर्म या मिश्र धर्म में भी ये पद्धति है, ग्रीक धर्म में ये पद्धति है, रोमन धर्म में ये पद्धति है। इस प्रकार कई धर्मों में सूर्य को अर्घ्य देना पवित्र माना गया है। अर्घ्य हम तांबे के लोटे से देते हैं। आयुर्वेद में भी तांबे के बर्तन के जल को अधिक महत्व दिया गया है। कोरोना काल में ये सिद्ध भी हुआ है। हमारे 4 वेदों में से अथर्ववेद में सूर्य को जल अर्पण करना और तांबे के बर्तन का जल, इन 2 चीज़ों का महत्व बताया गया है। संक्षेप में आपकी जो भी मनोकामना हो उस अनुसार आप हर रोज सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। उसके आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार हर रोज सूर्य को अर्घ्य देने का महत्व स्पष्ट करने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं, पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।